अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्राचे आराध्य देव राजा छत्रपतींना वंदन करून भारतीय घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, तुम्हा आम्हा सर्वांचे आदराचे स्थान धर्मवीर आनंदी साहेब, निष्काम भजने भगवंत जोडे या भावनेतून काम करणारे आमचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे दादा, सर्व लाडक्या बहिणींचे दादा असे आमचे अजितदादा पवार साहेब, मंचावर सर्व उपस्थित मान्यवर, समोर बसलेले सर्व माझ्या लाडक्या बहिणी, दादांच्या लाडक्या बहिणी आणि सर्व लाडके भाऊ, आमचे उम्मीदवार नजीब भाई। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2009 में मैं जितेंद्र रावड़ के सामने इलेक्शन लड़ा था, तो एक शराबी पिक्चर का एक डायलॉग है, आज इतनी भी नहीं मैखाने में, आज इतनी भी नहीं मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो इस बात का मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आज उस वक्त में उनके ऑफिस पे इतनी भीड़ होती थी, आज उनके उतनी रैली में भीड़ नहीं है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस बात से पता चलता है कि हमारे जो 15 साल के विधायक है, उनकी नैया कैसे डूबने वाली है। उस नाव में आप देखेंगे गुमराह का कब्रिस्तान है, उस नाव में आप देखेंगे रिजर्वेशन में चोरी हुई, जो मित्तल की दलाली की हुए प्लॉट्स की चोरी है, उस आप नाव में देखेंगे तो हमारे कब्रिस्तान की जो मिट्टी चोरी की है वो लोग देखेंगे। और सबसे बड़ा मुंब्रा में अगर मित्तल का कोई दलाल है तो खुद यहाँ का स्थानिक आमदार है। आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 साल में अवार्ड ने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं किया। आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसने जो हमारे सर के ऊपर जो टोरेंट लाके रख दिए है मुमरा वालों के, कलवा वालों के ऊपर, सबसे बड़ा कलवा मुमरा वालों का अगर ये कहता है सबको गद्दार गद्दार, तो मैं आपसे आपके इस मंच से माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मुमरा कलवा का अगर सबसे बड़ा अगर कोई गद्दार है तो वो जितेंद्र रावड़ है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये नई कंपनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इसके लिए हमारे दादा ने 150 करोड़ रुपया दिया था। पूरा मुमरा और हमारे कौसा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको महावितरण के लिए दिया गया था, लेकिन इस आदमी ने वो भी काम होने नहीं दिया। अपने ठेकेदारों को घुसाकर वो भी निधि गबन करने का काम किया। ऐसा है आमदार, यहाँ उसने सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की। ये खुद को बहुत बड़ा ऐसा कहता है कि मैं मुसलमानों का बहुत बड़ा हमदर्द हूँ। दादा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अनधिकृत बांधकाम के समर्थन नहीं करता, लेकिन अनधिकृत बांधकाम इस देश की सामाजिक गरज है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितेंद्र रावड़ यहाँ पर जब आया था सिन्नर से थाना में, तब वो डायरेक्ट टावर में रहने को गया था, और हमारे जो माँ बाप, हमारे जो पुरखों के लोग आए थे यहाँ पर थाना में बम्बई में, वो कहीं ना कहीं 40 में या 4 मंजिला इमारत में रहे थे। तो वो इमारत इनलीगल थी या वो 40 इनलीगल थी। जब हमारे बाल बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने टावर में लीगल में जाने की ये किया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये हर बार हमारे मुमरा के या कलवा के जो 4-5 नौजवान एक साथ थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस बिल्डिंग को तोड़ने का काम ये जितेंद्र रावड़ के माध्यम से होता है। मेरा कहना यही है कि इसमें
इसने हमारे जो बेरोजगार हमारे भाई है उनको रोजगार दिलाने के काम नहीं किया, लेकिन वो कहीं से अगर पैसा इकट्ठा करके अगर रोजगार कमाने की बात करते हैं तो उसमें भी उसने अड़ंगा डालने का और अपना टक्कावारी लेने का काम किया। और एक बात बताना चाहता हूं, महानगर पालिका के इतिहास में कहीं भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी जो कार्रवाई जितेंद्र आवाड़ के माध्यम से हुई थी। ये संजय नगर के सामने एक 4 मंजिला इमारत थी, वहां कुछ लोग रह रहे थे इमारत में, लेकिन शाम को 7 बजे वो कार्रवाई शुरू की और सुबह में 8 बजे तक वो कार्रवाई कराया था। यह ऐसा हमारा जितेंद्र आवाड़ जो कहता है कि मुसलमानों का हमदर्द है, ये किसी का नहीं है, ये किसी कौम का नहीं है, ये किसी जाति धर्म का नहीं है। इसके लिए मैंने लोगों को लगाया हूं कि इसके जाति धर्म का पता लग जाएगा तो आप पहले मुझे बताइएगा, क्योंकि ये हमारा जो कैंडिडेट है, लोग कहते हैं कि गुरु चेले की लड़ाई है। मैं समझता हूं, मैं कहता हूं कि गुरु चेले की लड़ाई है नहीं, ये चेला है ना, चेला हर जो अपना फर्ज अदा किया गुरु के लिए, हर जो एक गुरु के लिए जो करना चाहिए उसने किया है। लेकिन ये गुरु अगर होता तो जरूर उसके लिए करता, लेकिन ये है गुरु घंटाल, तो इसने अपने चेले के लिए कभी नहीं सोचा। तो ये जब नजीब मुल्ला जैसे का नहीं हुआ तो तुम्हारा हमारा क्या होएगा। एक नजीब मुल्ला एक अच्छा इंसान जो कि महानगर पालिका में एक अभ्यासु नगर सेवक है, भविष्य में मैं उसकी तरफ देख रहा हूं कि वो एक विधानसभा का एक बहुत अच्छा विधायक रहेगा, अभ्यासु विधायक ऐसा रहेगा। और मैं समझता हूं कि दादा के छत्र छाया में वो हमारे मुंब्रा के लिए बहुत सारा निधि लाएगा और बहुत सारा काम करेगा, ये विश्वास है। क्योंकि आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये किसी धर्म का नहीं। ऐसा क्यों कहता हूं कि जब प्रभु रामचंद्र जी आने का वक्त था तब पूरे देश भर में एक खुशी का माहौल था, लेकिन इसने क्या कहा कि प्रभु रामचंद्र जी मांसाहारी है। अरे तू जब किसी की धर्म का नहीं है, किसी जात का नहीं है, तो तेरे को अधिकार क्या है, तेरे को क्या मालूम आता है कि प्रभु रामचंद्र जी मांसाहारी। तो मेरा कहना इतना ही है, मैं दादाजी से एक विनती करता हूं कि इस महाराष्ट्र में अगर महायुति को सबसे डैमेज करने वाला अगर कोई नेता होगा तो जितेंद्र आवाड़ है। सबसे अगर नैरेटिव फैलाने वाला अगर कोई महाराष्ट्र में नेता है तो जितेंद्र आवाड़ है। मैं दादा आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे जो लोग थे, उनके लिए कोई ना कोई तपास यंत्रणा जो कि सीआईडी, सीबीआई, ईडी, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इसके लिए कोई भी ऐसा एक सीडी जरूर आप ढूंढ लीजिए कि इसको अंदर हो जाए। और एक बात कहना चाहूंगा, मेरी बहन निदा रशीद, उसके ऊपर इसने झूठा पोस्को दाखिल किया था, लेकिन वो पोस्को उसके ऊपर उल्टा हो गया। और दादा आपसे विनती करता हूं कि इस पोस्को में जो लोग गुनहगार है उनको आप तुरंत अरेस्ट करने के लिए सीपी साहब को कहिए, नहीं तो आज रात को हम लोग पुलिस स्टेशन में, कोई आवे नहीं आवे, मैं और निदा रशीद हम लोग धरना देंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है, आप यहाँ पर आए, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप यहाँ पर आपको जो देना है वो दे दीजिए, लेकिन हम आपके लिए आपका नजीब मुल्ला यहाँ से चुनकर देंगे। इतना ही मैं आपको आश्वासित करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।